दोस्तों, क्या एक वकील ने तकनीक का इस्तेमाल कर बीजेपी की महिला नेता को फंसाने की कोशिश की? या फिर ये मामला सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं, बल्कि मेवाड़ की राजनीति में उठता हुआ कोई तूफान है? सुबह 4 बजे पुलिस की दबिश, लोहे के हथियारों के साथ कुछ निजी लोग और फिर जमानत याचिका खारिज हो जाना। उदयपुर में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, वो एक ऐसा धमाका था जिसने कानून, तकनीक और राजनीति तीनों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वीडियो किसने बनाया, सवाल ये है कि क्या एआई अब ब्लैकमेल का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है? क्या कुछ ऐसा है भी? उदयपुर में चर्चित ब्लैकमेल केस में आरोपी वकील को अब बड़ा झटका लग गया है। न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी की जमानत याचिका को एडीजे 4 कोर्ट ने सख्ती से खारिज कर दिया है। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई, लेकिन अदालत ने साफ संकेत दे दिया कि मामला बेहद गंभीर है। अब आरोपी की उम्मीदें हाईकोर्ट पर जा टिकी हैं, क्योंकि पहले निचली अदालत और अब सेशन कोर्ट दोनों जगह से जमानत खारिज हो चुकी है। यह साफ साफ दर्शाता है कि न्यायालय इस केस को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पूरा मामला 11 फरवरी 2026 को सामने आया, जब एक भाजपा महिला नेता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि एक वकील ने एआई तकनीक के जरिए उनका अश्लील वीडियो तैयार किया और उसे शेयर कर ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। अब इस मामले में बहुत बड़े बड़े चेहरे फंसते नजर आने लगे। कई चर्चाएं चल पड़ी। 4 से 5 लोग इसमें, जो प्रदेश स्तर के भी हो सकते हैं, स्थानीय स्तर के भी हो सकते हैं, इनके फंसने की पूरी बात कही गई। शिकायत में साफ आरोप लगा कि आरोपी ने न सिर्फ फर्जी वीडियो बनाया, बल्कि उसे वायरल करने की धमकी देकर दबाव बनाने की भी कोशिश की। मामला उदयपुर के भोपालपुरा थाने में दर्ज हुआ और देखते ही देखते शहर की सबसे बड़ी सनसनी बन गया। आज के दौर में जब एआई तकनीक तेजी से बढ़ रही है, इस केस ने एक नया डर खड़ा कर दिया है। अगर किसी की छवि को डिजिटल तरीके से बिगाड़ा जा सकता है, तो क्या कोई भी सुरक्षित है? 12 फरवरी की सुबह करीब 4 बजे पुलिस ने आरोपी वकील के घर पर दबिश दी। गिरफ्तारी तेजी से हुई, लेकिन इसी दौरान यहां पर कई सवाल भी खड़े हो गए। बताया गया कि डीएसपी गोपाल चंदेल पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे थे, लेकिन चौंकाने वाली बात जो सबसे थी वो ये थी कि उनके साथ कुछ लोग थे, निजी व्यक्ति, 2-4 लोग जो मौजूद थे। उनके हाथ में सब्बल और लोहे के हथियार भी बताए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस कार्रवाई में निजी लोगों की क्या भूमिका थी? क्या यह कानून के दायरे में आता है, या फिर जल्दबाजी में नियमों की अनदेखी की गई? इसी बिंदु ने मामले को और ज्यादा विवादित बना दिया। विपक्षी हलकों में इसे लेकर चर्चाएं काफी तेज है। कई आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। विपक्ष भी इस मुद्दे को भुना रहा है। सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवालों की झड़ी लग गई है, बौछार हो गई है। यह मामला अब सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं रह गया है। मेवाड़ की राजनीति में इसे लेकर खलबली सी मच गई है। अलग अलग गुटों को लेकर के भाजपा को ही निपटाती दिख रही है। बीजेपी की महिला नेता से जुड़ा मामला होने के कारण राजनीतिक गलियारों में इसे अलग नजरिए से भी देखा जा रहा है। कुछ लोग इसे महिला सम्मान और साइबर अपराध का मुद्दा बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश भी मान रहे हैं। अब आप बताइए, क्या ये सिर्फ ब्लैकमेल का केस है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी छिपी है? इस पूरे प्रकरण ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या एआई आधारित फर्जी वीडियो यानी डीप फेक टेक्नोलॉजी अब राजनीतिक और सामाजिक हथियार बन रही है? आज तकनीक इतनी उन्नत हो गई है कि किसी की फोटो या वीडियो लेकर उसकी छवि को पूरी तरह बदल देना संभव है। यही वजह है कि अदालतें भी ऐसे मामलों में सख्त रुख अपना रही है। अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो यह मामला एक मिसाल बन जाएगा, जहां तकनीक का दुरुपयोग करने वालों को सख्त संदेश दिया जाएगा। सेशन कोर्ट द्वारा जमानत खारिज किया जाना इस बात का संकेत है कि अदालत को प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर लगे हैं। ब्लैकमेलिंग, अश्लील सामग्री का निर्माण और प्रसार और डिजिटल माध्यम से छवि धूमिल करने जैसे आरोप हल्के नहीं माने जाते। अब नजरें हाईकोर्ट पर जा टिकी हैं। क्या वहां से कोई राहत मिलेगी, या फिर न्यायिक प्रक्रिया और ज्यादा कड़ी होगी? फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है। बीजेपी नेता कहा जा रहा है, अंदर खाने खबर है कि मिलने भी जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस मिलने नहीं दे रही है। पुलिस जांच जारी है। डिजिटल सबूतों की फॉरेंसिक जांच अहम कड़ी साबित होगी। मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिवाइस की जांच से सच्चाई भी सामने आ जाएगी। साथ ही पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठे सवालों की भी जांच संभव है। अगर निजी लोगों की मौजूदगी, कुछ बीजेपी से जुड़े लोगों की मौजूदगी नियमों के खिलाफ पाई गई, तो फिर कार्रवाई उन पर भी हो सकती है। ये केस सिर्फ एक व्यक्ति या एक नेता का नहीं है। ये मामला उस डर का है जो हर उस शख्स के मन में है जिसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर उस वीडियो में मौजूद है। अगर एआई से फर्जी वीडियो बनाकर किसी की साख मिटाई जा सकती है, तो क्या हम डिजिटल युग में सुरक्षित हैं? ये सवाल तो उठेंगे।
उदयपुर का ये मामला आने वाले समय में मिसाल बनेगा या फिर एक और राजनीतिक विवाद बनकर रह जाएगा। फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन बहस पूरे देश में इस वक्त जारी है, खासकर उदयपुर और राजस्थान में बहुत। लेकिन अब सबकी नजरें हाई कोर्ट पर हैं। क्या मिलेगा आरोपी को कोई राहत का क्या आरोपी को कोई राहत मिलेगी या और गहराएगा ये कानूनी शिकंजा? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली मोड़ अभी आना बाकी है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।